गौरी कवि, मैं काम पर जा रहा हूँ। जब घर आऊँ तो आज मेरे लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बना देना। बहुत दिनों से खाने का मन हो रहा है मेरा। कालू जी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? जब देखो अपनी फरमाइशें मुझे बताते रहते हो। मैंने क्या तुमसे शादी ये सब करने के लिए की थी? गौरी कवि, मेरी शादी तुमसे हुई है, तुमसे। तो तुम्हारा ही तो फर्ज है ना अपने पति की सेवा करना और मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। अजी रहने दो, तुम शादी से पहले सोचा था रानी बनाकर रखोगे, पर मैं तो नौकरानी ही बनकर रह गई। गौरी कवि, तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ। ठीक है, आप गुस्सा ना करें। मैं शाम को छोले भटूरे बना दूंगी। फिर कालू कौआ अपने काम पर चला जाता है। चलो अब लग जाओ काम पर। कालू जी की फरमाइश पर छोले भटूरे बनाने की तैयारी करो। इतना कहकर गौरी बाजार से छोले भटूरे बनाने का सामान लेने के लिए निकल जाती है। अरे गौरी कौवी, क्या बात है? बड़ी उदास सी लग रही हो। घर में सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊँ मीठी बहन, मैं तो अपनी जिंदगी से ही थक चुकी हूँ। मेरी अपनी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। बस दूसरों की गुलामी करके ही गुजर जाएगी मेरी जिंदगी। तो गौरी बहन, ये कैसी बात कर रही हो? कालू से कोई लड़ाई हुई क्या तुम्हारी? नहीं मीठी बहन, कालू जी की फरमाइश है गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने की। उसी का सामान लेने मैं बाजार जा रही थी। मीठी बहन, पूरा दिन काम करके निकल जाता है मेरा तो। काम वाली बाई जैसी जिंदगी हो गई है मेरी तो। बहुत ही अफसोस हुआ गौरी कौवी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। वैसे मीठी बहन, तुम्हारे तो मजे ही मजे होंगे, क्योंकि तुम्हारे पति ने तो 2 शादियां की हुई है और तुम दोनों सोतन मिलकर घर का सारा काम जल्दी कर लेते होंगे, जिससे तुम्हें आराम भी मिल जाता होगा। हाँ गौरी बहन, मेरे तो मजे ही मजे हैं। मेरा नाम मीठी है, मीठी। गौरी बहन, मैं तो अपनी सोतन को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उससे सारा काम करवाती हूँ। मेरी जिंदगी तो आराम वाली है। सुबह आराम से उठती हूँ और नाश्ता भी तैयार करके मेरे पास लेकर आती है वो। मेरी जिंदगी तो रानी वाली हो गई है। पता है, जब से मेरे पति ने दूसरी शादी की है, मेरी जिंदगी रानी वाली हो गई है। मैं बस आराम करती हूँ और मेरी सोतन सारा काम करती है। इतना कहकर मीठी वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी कि कुछ काम करना ही ना पड़े। क्यों ना मैं भी कालू जी की दूसरी शादी करवा दूं और अपनी सोतन से घर का सारा काम करवाऊं। फिर तो मेरी जिंदगी एकदम रानी वाली हो जाएगी। आने दो कालू जी को, आज रात ही बात करती हूँ। रात हो जाती है। कालू कौआ अपने काम से लौटकर अपने घर वापस आ रहा था। वाह भाई वाह, गौरी तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मेरे दिन की सारी थकान ही मिट गई। कितने मजेदार छोले भटूरे बनाए हैं तुमने, भाई मजा ही आ गया। वाह भाई वाह। कालू जी, जल्दी जल्दी भोजन खा लो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो, क्या बात है? आप दिन भर कितना काम करते हो कालू जी, आपको जरा सा भी आराम नहीं मिल पाता। मैं सोच रही थी कि आप दूसरी शादी कर लो, तो बीवियां आपका ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। खेतों में आपको कोई मदद करने वाला भी मिल जाएगा। खेतों में इतना काम करने के बाद भी आपको दोपहर का खाना ठंडा
ठंडा नहीं खाना पड़ेगा। तो बीवियां होने से आपको रोज रोज गर्मा गर्म खाना भी मिल जाया करेगा। कालू ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और खुशी के लड्डू मन में फूटने लगते हैं। गौरी, मेरा पहला प्यार तुम थी, तभी तुमसे शादी की थी मैंने। मेरा दूसरी शादी का वैसे मन तो नहीं है, मगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह कालू जी, ये सुनकर तो मेरी आंखों में चमक आ गई है। मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक सुंदर सी कौवी ढूंढ लेती हूँ। अगली सुबह गौरी अपनी दोस्त पिंकी कौवी को अपने घर बुलाती है। क्या बात है गौरी, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह अपने घर पर क्यों बुलाया है? पिंकी बहन, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे पति कालू जी से दूसरी शादी करोगी? तुम्हें तो शुरू से एक अमीर पति चाहिए था। कालू जी से शादी करके तुम बहुत खुश रहोगी, रानी बनकर रहोगी रानी। क्या तुम कालू जी से दूसरी शादी करने को तैयार हो? ये सुनकर पिंकी कौवी तो सोच में ही पड़ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई है। इतना अमीर कौवा जो मिला है, अब मेरी जिंदगी रानियों वाली हो जाएगी। कालू से शादी तो मैं जरूर करूंगी। गौरी कौवी, मुझे मंजूर है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों बहनों की तरह मिलकर रहेंगे। मैडम जी, तू एक बार शादी तो कर, फिर तुझे तेरी नानी याद दिलाती हूँ मैं। कालू कौवा शादी करने के लिए बहुत ही खुश था। चलो पिंकी, मैं तुम्हें अपने खेतों में घुमा कर लेकर आता हूँ और कुछ खिला के भी लाता हूँ। कालू कौवा पिंकी कौवी को जंगल की सैर कराने ले जाता है और तभी टूनी चिड़िया गौरी के पास आती है। गौरी कौवी, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहन, तुम कालू की दूसरी शादी करवा रही हो? टूनी चिड़िया, मैं बिना सोचे कोई काम नहीं करती, मेरा फैसला गलत नहीं है। ठीक है गौरी कौवी, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम बाद में बहुत पछताओगी। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और वहीं कालू कौवा तो बस पिंकी कौवी के साथ बस घूमता ही रहता था और घर पर बस भोजन के लिए ही आता था। कालू जी, कल पिंकी कौवे से आपकी शादी है और शादी की तैयारियों के लिए मैं कुछ सामान लेने बाजार जा रही हूँ। ठीक है गौरी, तुम चली जाओ और जल्दी आ जाना। इतना कहकर गौरी सामान लेने के लिए घर से निकल जाती है और वो देखती है उसकी सोतन सुंदरी मीठी से सारा काम करवा रही थी। जैसा मीठी ने बोला था, यहाँ उसका उल्टा ही हो रहा था। अरे ये क्या हो रहा है, इस मीठी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? यहाँ तो ये नौकरानी बनी बैठी है, कहीं ये हाल मेरा ना हो जाए। इसका झूठ को मैंने सच समझा, कहीं पिंकी कौवी मुझसे नौकरानियों की तरह काम ना करवाने लगे। नहीं नहीं गौरी, तू अभी भी संभल जा, मैं अभी उसे जाकर शादी के लिए मना कर देती हूँ। इतना कहकर गौरी कौवी पिंकी के पास चली जाती है। पिंकी कौवी और उसकी बहन दोनों बातें कर रही थी। बहन, मैं धीरे धीरे उस कालू को अपने काबू में कर रही हूँ। अब मैं जल्दी ही उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी और कालू और गौरी को घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर हम सब जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। हाँ बहन, अमीर बनने का इससे अच्छा रास्ता
कोई नहीं। ये सब सुनकर तो गोरी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। दुष्ट कवि, तू मुझे घर से बाहर निकालेगी और मेरे कालू जी की प्रॉपर्टी हासिल करेगी। दुष्ट कवि, अब ये तेरा सपना सपना ही रह जाएगा, कोई शादी वादी नहीं होगी। मैं अपने कालू जी की शादी तुमसे तो क्या किसी और से भी ना करवाऊं। कालू जी बस मेरे हैं, मेरे।